विवेक चूड़ामणि श्लोक मंत्र संख्या 9। ये श्लोक गीता जी में भी थोड़ा मिलता जुलता श्लोक है। उद्धरेतात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमसाध्ये सम्यक दर्शन निष्ठया। बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धरेत आत्मनम आत्मानम, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता है, उद्धरेत आत्मन, अपनी आत्मा का उद्धार करना है ना, मगनम मगन होना, संसार वारिधो, वारिधो होता है समुद्र, वारी होता है ना जल, वारिधो जिसमें जल भरा हो, जो जल का स्रोत है वो है समुद्र। तो संसार वारिधो यानी संसार रूपी सागर से जिसने तरना है ना, तो वो योग क्या किस में मगन होवे, योग आरूढ़ यानी किसी भी योग में आरूढ़ होकर क्या करे, सम्यक दर्शन निष्ठया। सम्यक, सम्यक क्या होता है, जो चीज जैसी है, जिसको कहते तत्व, जो मैं जैसा हूँ आत्मा। इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी व्याख्या में। सम्यक दर्शन करने के लिए अपनी आत्मा का स्वयं ही फिर उद्धार आत्मनम, पहले उद्धार उधेर आत्मना फिर आत्मनम, अपनी आत्मा का फिर वो उद्धार करे। किस पे, योग पे आरूढ़ होकर अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए, वो संसार रूपी सागर को तरने के लिए क्या करे, इस श्लोक मंत्र में ये बताया गया है। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं व्याख्या में। मग्नम संसार वारिधो, सारा संसार क्या है, इस संसार रूपी सागर में हम सब क्या है, डूब रहे हैं। समुद्र में हम घुस जाएं, अगर वहां से हमें निकलना ना आए, समुद्र में मान लो तुम चले गए और वहां से तुम्हें निकलना नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, तुम डूब जाओगे ना समुद्र में। ऐसे ही हम इस संसार में आ गए हैं, किस लिए आए हैं, अपने कर्म के अनुसार। अब कर्म के अनुसार इस संसार में हमें भेज दिया गया और अब हमें उसमें से निकलना नहीं आ रहा। अब हमें किसी को निकलना नहीं आता, दुखी हो रहे हैं सारा दिन दुखी हैं, हर समय कुछ ना कुछ चिंता में घिरे पड़े हैं, परंतु क्या है, फंसे पड़े हैं, हमें वहां से निकलना नहीं आता क्योंकि हमने सीखा नहीं। जैसे समुद्र में निकलने की कला आती है ना, जिनको जल में से तैर के आ जाते हैं, नाव से आ जाते हैं, किसी तरीके से भी पकड़ कर आ जाते हैं, ऐसे ही इस संसार में अगर हम इतने अथाह रूपी सागर है ये, इसमें हर जीव बेचारा तड़फ रहा है, कोई किस चीज से, कोई किस चीज से परेशान है, कोई किस से, आप किसी से भी पूछिए, वो पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं मिलेगा आपको, परंतु उतरना नहीं आता, उतरना नहीं आता ना। तभी तो यहाँ कह रहे हैं गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए, पहले श्लोक में कहा। फिर दूसरे में क्या, अपनी आत्मा को उत्थान करिए, क्योंकि ये संसार रूपी सागर बड़ा गहरा है। यहाँ से उतरने का उपाय सोचिए कि मैं संसार को कैसे पार कर सकता हूँ, मैं सब दुखों से कैसे छूट सकता हूँ, इसके छूटने का मेरे पास क्या उपाय है। उपाय होना चाहिए ना, जैसे समुद्र से निकलने का उपाय होता है, ऐसे ही इस संसार से भी निकलने का उपाय है। ऐसा है, कोई भी चीज है उसका तोड़ है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज है ना, सबको पता है। और ऐसे संसार में जो बीमारी है, जो संसार रूपी बीमारी हमको लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
इसका भी इलाज है। हमारे गुरुओं ने, शास्त्रों ने हमें बताया है। हमें संसार में यही तो 5 बीमारियां लगी हुई हैं। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है। ये सारे हमारे को, ये सारे मगरमच्छ जो संसार में जैसे समुद्र में मगरमच्छ होते हैं, व्यक्ति को काटते हैं, खा जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो संसार में जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ममता, ईर्ष्या, अनसूया, ये सब क्या है? ये मगरमच्छ है, हमें खाने के लिए हरदम तैयार बैठे हुए हैं। अब हमें इसको पार करना है। अब क्यों करना है भाई? जरूरत क्या है? कहते हैं अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए। अपनी आत्मा का उत्थान करना क्या है? कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण हमारा ना हो। ये आत्मा थक चुकी है संसार के थपेड़ों से, बार बार आकर और जाकर। अब हमें अपनी आत्मा को इस संसार रूपी जंजीरों से छुड़ाना है। इसलिए हमें सारे यत्न करने हैं। यत्न में उन्होंने बताया कि कौन कौन से यत्न आप करोगे तो आप अपनी आत्मा का उत्थान कर सकोगे। बड़ा मुश्किल है। योग, अगले लाइन में कहते हैं योग पर आरूढ़ होकर। अब योग क्या होता है? किसी चीज के साथ मिलना। संसार का योग ना करके उस आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ योग पे आरूढ़ होना, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर लगा लेना, परमात्मा में ही मगन हो जाना, एक देश में एक ही जगह पे अपने चित्त और मन को लगा लेना। ऐसा कोई योग, ध्यान योग, आत्म योग, आपको भक्ति योग, ज्ञान योग, गीता के आपको सारे योग पता है। कितने योग परमात्मा ने बताए हैं? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारे योग परमात्मा ने हमें, कृष्ण रूपी परमात्मा ने हमें बताए हैं सारे। तो भगवान ने यहाँ पे शंकराचार्य किसी भी एक पे योग पे आरूढ़ हो जाओ और क्या करो? सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन करो कि आप तत्व से कौन हो। सम्यक दर्शन, अपने आप को जान जाओ, मैं तत्व से कौन हूँ। क्या मैं तत्व से आत्मा हूँ कि ये शरीर हूँ? यही सम्यक दर्शन है। जिस दिन हमारे को ये पता चल जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं जीने मरने वाला नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ, ये जितनी भी क्रियाएं घटित हो रही हैं ये मेरे शरीर में हो रही हैं, मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस शरीर ने ही क्या करा था? संसार में गलत कार्य करे थे, शरीर के द्वारा किए थे, इसलिए ये शरीर ही इनको भोग रहा है। मैं कर्ता भोगता नहीं हूँ। परंतु हम बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा क्या है? दोष है। जो कुछ करता है वो कर्ता पुरुष करता है, कर्ता पुरुष एक है, वो हमसे करवाता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको चलाता है। परंतु आगे के लिए मैं बुद्धि दे दी हुई है उसने कि आगे मत करो, पीछे बहुत कर चुके हो, आगे खराबी मत करो। इसीलिए तो शास्त्र बनाए, इसलिए गुरु बनाए कि आगे के लिए संभल जाओ, जीवो, आगे अपना दर्शन मार्गदर्शन करो। यही इस श्लोक का मंत्र का कहने का तात्पर्य। ये उद्धरेत आत्मनम, अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा को इस संसार रूपी सागर से आजाद करो। ये बार बार ना आए, थक चुकी है ये संसार के थपेड़ों से। हम 84 लाख योनियों के बाद आपको बड़ी मुश्किल से मानुष जन्म मिला है। मानुष जन्म में आकर हमने विवेक नहीं करा,
सत्संग नहीं करा तो कहते हैं सारे संत कि हे जीव तेरे को लानत है। अभी भी नहीं सुधरा तो फिर कब सुधरेगा। परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर चोला दिया है, अगर इस चोले को पहनकर भी तूने अपने आप को क्या करा, नहीं संभाला, तो आगे कैसे संभालेगा। फिर उसी पुनर् 84 लाख योनियों में तू भटकता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि माता के गर्भ में फिर बार बार आता रहेगा। फिर वो गर्भ के दुख आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जीव गर्भ में बैठकर कितना दुखी होता है। फिर उसके बाद जन्म के पश्चात जन्म लेकर उसके बाल्य अवस्था के अगर आप दुख सोचोगे तो वो भी बहुत हैं। बच्चा बेचारा बोल नहीं सकता, जब तक माता उसको भोजन ना दे वो बेचारा भूखा बैठे रहेगा। कह तो नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। अगर वो मल मूत्र में पड़ा है वो बेचारा बोल नहीं सकता, वो वहीं पे पड़ा है। तो आत्मा तो सब जान रही है, उसको तो वही जो महसूस होता है। इसी के साथ समय हो गया। हरि ओम।